तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित क्या है। अब यहाँ पे ना हम एक तीर से 3 निशाने बनाएंगे, यानी एक सवाल से बहुत सारे सवाल को कवरिंग करेंगे। आइए, द्वितीय क्रियाकलाप जो है ये बेसिकली उद्योग में आता है। किस में आता है? उद्योग में। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बलमा बिहार वाला हो जाएगा, बी फॉर बलमा बिहार वाला। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, देखिए द्वितीय क्रियाकलाप वे सभी क्रियाकलाप में आते हैं जिनमें उत्पादन का काम शामिल हो। जैसे उद्योग की बात करें तो उद्योग में चमड़ा उद्योग हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, इसके अलावा चीनी उद्योग भी हो जाएगा, है ना, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, फर्नीचर उद्योग हो जाएगा। मतलब जितना भी उद्योग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उस सब के सब उद्योग वाला क्षेत्र में आता है, या बोले तो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। उसके अलावा अगर आपसे कहता है कि कृषि किस क्रियाकलाप में आता है, तो देखिएगा जितना भी पालन से संबंधित क्रियाकलाप है, काम है, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, कीट पालन हो गया, मछली पालन हो गया, है ना। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे रेशम पालन हो गया, यानी रेशम के जो कीड़े होते हैं उसका पालन हो गया, कृषि हो गया। यहाँ तक कि आदमी का भी अगर पालन कर रहे हैं ना तो आप प्राथमिक क्रियाकलाप में है, यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, यानी कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ देता है कि ये जो सेवा है, मतलब परिवहन है, ये किस में आता है, तो ये आता है तृतीय क्रियाकलाप में, मतलब टर्शियरी सेक्टर में आता है। अब टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है कि इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। अब सेवा क्षेत्र कहने का मतलब कि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन ना होकर सेवाओं का उत्पादन होता है, इस वजह से उसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। यानी परिवहन तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। कान के ढक्कन खोलकर सुन लीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिलहाल आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर जो है बेसिकली अखबार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए कि अखबार उत्पादन करना ये किस क्रियाकलाप में आता है, तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, कमेंट सेक्शन में अभी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन की सीरीज आपको हम वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको ये PDF चाहिए तो एक बार कमेंट में यस या नो का रिप्लाई दीजिएगा, ताकि आपको फ्री में हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे उद्योग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करें सीमेंट उद्योग, तो ये भी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। चीनी उद्योग ये भी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। पर इतना से काम नहीं चलने वाला है। देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। अगर आपसे पूछता है कि बिहार में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध जगह कौन है, तो याद रखिएगा वो रोहतास जिला में एक जगह है जिसका नाम है डालमिया नगर। रोहतास जिला में एक जगह है जिसका नाम क्या है, डालमिया नगर। तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सीमेंट के लिए। उसी तरह से अगर आपसे पूछता है कि भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है यूपी में। कहाँ होता है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है, बाउल, ठीक ना। लेकिन आपसे वर्ल्ड में पूछता है कि वर्ल्ड में चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है क्यूबा के अंदर। कहाँ होता है, क्यूबा में। बोले तो क्यूबा को हम ना चीनी का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, क्या चीज़, गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखा है क्या आपने, देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ बता रहे हैं कि गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। कहाँ है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। और बी फॉर आप जानते हैं कि बलमा बिहार वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, या भोपाल गैस जो रिसाव हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न बनाने वाले हैं। यानी कहा जाता है कि एक तीर से 2 निशाने, लेकिन हमें यहाँ एक तीर से मल्टीपल निशाना बनाने वाले हैं। देखिए भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ये 3 दिसंबर, है ना, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था। कहाँ, कितना में, 3 दिसंबर 1984 को। और ये हुआ था मध्य प्रदेश के एक जिला के अंदर जिसका नाम है भोपाल। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ही, तो ये इस जिला में, यानी इस राजधानी में भोपाल की बात करें तो यहाँ अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यानी UCF बोल सकते हैं। ये कंपनी जो थी ना, एक तरह का कीटनाशक बनाती थी, जिस कीटनाशक का नाम था MIC। क्या नाम था, MIC। और MIC बोले तो माइक नहीं, M से होता है मिथाइल, है ना।
और आई से होता है आइसो, और सी से होता है साइनाइड, तो मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। बट यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ मिथाइल डाइऑक्साइड लिख दिए हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यानी राइट आंसर। तो ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वेश्वरैया जो है, ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये मुख्य रूप से पड़ता है कर्नाटक में, मतलब केटी शॉर्टकट में लिखते हैं। और कर्नाटक में आपसे पूछेगा तो ये याद रखिएगा भद्रावती में, कहाँ, भद्रावती में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ये बार ना निगेटिव वाला क्वेश्चन है, वो बड़ी दाग रहा है, मतलब पूछ रहा है बिहार बोर्ड में, कह रहा है कि कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग वह ना होगा जो मतलब कृषि से यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से रिलेटेड नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे देखिएगा, कागज़ उद्योग दिया है। तो कागज़ बनाने के लिए तो सबसे पहले लकड़ी चाहिए, लकड़ी का संबंध खेती से है, यानी पेड़ पौधों से है, यानी कृषि आधारित ये है। इसके अलावा देखिएगा चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग भी पशुओं से प्राप्त होता है, मतलब पशु से चमड़ा प्राप्त करके तब उससे हम लोग विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं, और यह पशुपालन होता ही है। तो पशुपालन भी क्या होगा, तो कृषि आधारित उद्योग होगा। इसके अलावा देखा जाए तो वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले रेशे तैयार करना पड़ता है, यानी रेशम का उत्पादन करना पड़ता है, कपास का उत्पादन करना पड़ता है। इसका मतलब कि कपास और रेशम जो है ये भी कृषि से संबंधित है, तो यह नहीं होगा। लेकिन खड़े दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सीमेंट उद्योग, ये रासायनिक उद्योग से संबंधित है ना, यानी ये उद्योग तो है लेकिन केमिकल, ये रसायन आधारित उद्योग इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन B4 फिर से एक बार बलमा बिहार की जय, ठीक ना, B4 बलमा बिहार वाला। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रिटेन, देखिएगा ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई, मतलब कहाँ स्थापित हुआ था, ये कह रहा है। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद ऐसे विदेशों से बहुत सारी कंपनियां, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ऐसे विदेशों से बहुत सारी कंपनियां भारत में आई थी जो बेसिकली लौह इस्पात उद्योग के लिए आई थी। तो उनमें एक कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई हुई थी, कहाँ से, ब्रिटेन से, और ये आई थी पश्चिम बंगाल में, कहाँ थे, वेस्ट बंगाल में आई थी, जो दुर्गापुर जिला, मतलब दुर्गापुर क्षेत्र में इसकी स्थापना की थी। कहाँ हुआ, दुर्गापुर में। अगर आपसे पूछता है कि भिलाई जो है, भिलाई में किसके सहायता से मतलब लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा आप जर्मनी की सहायता से, किसके सहायता से, जर्मनी की सहायता से स्थापना की गई थी, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। 7 नंबर कह रहा है कि हुगली प्रौद्योगिक प्रदेश कहाँ अवस्थित है। अब हुगली तो हम जानते हैं एक नदी का नाम है, क्या, किसका नाम है, नदी का, और ये हुगली नदी बेसिकली पड़ता है पश्चिम बंगाल, यानी PB में, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। लेकिन कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा हुगली नदी जो है ये बेसिकली हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है ये हुगली नदी के तट पर है, लेकिन ये पड़ता है कोलकाता हावड़ा क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि जूट की अधिकतर मिलें किस नदी के तट पर स्थापित है, तो वो हुगली नदी के तट पर स्थापित है, ठीक ना। इसके अलावा पूछता है कि जूट की अधिकांश कंपनियां किस राज्य में स्थापित है, तो वो है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में स्थापित है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछता है कि जूट का सबसे अधिक खेती भारत में कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में ही होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में ही होता है। लेकिन आपसे देश के बारे में पूछता है कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के बगल में है ना। और बांग्लादेश में चटगांव एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का खेती होता है, समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला सीमेंट उद्योग स्थापित कहाँ हुआ था। सबसे पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, आपसे अगर पूछता है कि एग्जाम में क्वेश्चन, तो उड़ा दीजिएगा ऑप्शन बी को। किसको, बी को, यानी मुंबई में सबसे पहला सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ था। कहाँ, सॉरी तमिलनाडु में, सॉरी चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ, यानी चेन्नई में सबसे पहले स्थापित हुआ था, ठीक ना, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थापित हुआ सीमेंट का सबसे पहला उद्योग, लेकिन ये चलवे नहीं किया उतना बढ़िया से, ठीक ना। पहली बार स्थापित हुआ, फ्लॉट हो गया एक बार में, तो ऑप्शन D4 डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बोकारो
देखिए नॉर्मल क्वेश्चन करें कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अब यहाँ पे हम बहुत सारे सवाल की मतलब कवरिंग करने वाले हैं। पंचवर्षीय योजना जो है ये मुख्य रूप से 5 वर्षों के लिए स्थापित की जाती है। हालांकि देखिएगा तो पंचवर्षीय योजना जो है ये भारत के अंदर नहीं था पहले, लेकिन हम ये दूसरे देश से अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं, है ना। अडॉप्ट करने का मतलब दूसरे देश से हम ये अपने देश में सुविधा के लिए लिया गया है। हालांकि अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना ये लिया गया है कहाँ से, तो यूएसएसआर से। कहाँ से, यूएसएसआर मतलब रूस से लिया गया है ना। आप देखिएगा संविधान जो पढ़ेंगे ना, तो संविधान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य देशों से अडॉप्ट किया गया है। तो पंचवर्षीय योजना भी रूस से अडॉप्ट किया गया है, जो 5 वर्षों के लिए चलाई जाने वाली योजना है। अब 5 वर्ष ही क्यों निर्धारित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मतलब लगभग हर नेता का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें। हालांकि एक और समझिएगा, तो पंचवर्षीय योजना का जो मतलब अध्यक्ष होता है वो होता है कौन, पीएम, है ना, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होते हैं ये पीएम होते हैं, क्योंकि इनका चुनाव भी कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक ना। तो कह रहे कि किस पंचवर्षीय योजना में पावर प्लांट यानी स्टील पावर प्लांट की स्थापना की गई थी, तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। कब, तीसरे पंचवर्षीय योजना में। लेकिन आपसे पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस पर ध्यान दिया गया ज़्यादातर, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है इस पर प्राथमिक क्रियाकलाप पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, मतलब कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि द्वितीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है, तो द्वितीय क्रियाकलाप जो है ये संबंधित है उद्योगों से, ठीक ना, ये उद्योगों से रिलेटेड है। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी, द कैपिटल ऑफ ये जो भी सूती वस्त्र है। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे देखिएगा कि सूरत दिया है, कोलकाता या मुंबई, या फिर ये दिया हुआ है। तो सूती वस्त्रों की अगर आपसे राजधानी पूछता है तो याद रखिएगा ये मुंबई है। कौन है, मुंबई। हालांकि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कौन है, मुंबई है ना। आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में ही है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई में है और आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ है, तो मुंबई में ही है, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत में चीनी, ठीक ना, भारत में चीनी उत्पादन में आगे कौन है। तो ये हमरा बताओगे ना पड़ी, आप लोग बताइए सकते हैं, बताइए क्या होगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर कमेंट में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सवारी रेलगाड़ी के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, सवारी रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है वो कहाँ बनाया जाता है। तो उससे पहले आप समझिएगा, अगर आपसे पूछता है कि रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं, तो बिहार में, तो वो छपरा में बनाया जाता है। कहाँ हुआ, छपरा में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सवारी रेलगाड़ी का जो डिब्बा होता है ये कहाँ बनाया जाता है, तो पंजाब में एक जिला है, कहाँ हुआ, पंजाब में, है ना, और उसका नाम है कपूरथला। क्या नाम है, कपूरथला। तो सवारी रेलगाड़ी का डिब्बा जो है ना ये कपूरथला में बनाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी कहाँ अवस्थित है। सिंदरी ये कोयला के लिए प्रसिद्ध एरिया है, किसके लिए, कोयला के लिए, ठीक ना। अब कोयला के लिए प्रसिद्ध एरिया है और सिंदरी की बात कर रहा है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ हुआ, उड़ीसा में। हालांकि झारखंड में झरिया में कोयला का भंडार पूरा मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में भिलाई मिलेगा जहाँ पे कोयला का भंडार मिलेगा, पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है रानीगंज जहाँ पे कोयला का भंडार मिलेगा, और उड़ीसा में जो है ना ये सिंदरी क्षेत्र में पड़ता है। यानी चारों के चारों कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी फॉर डायरेक्ट करंट, करंट नहीं करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग कौन स्थापित हुआ था, सबसे पहले भारत में। तो सबसे पहले भारत में लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो ये झारखंड में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ, झारखंड में। और झारखंड में बेसिकली जमशेदपुर में। कहाँ हुआ, जमशेदपुर में। और उस लौह उद्योग का नाम था टिस्को। क्या नाम था, टिस्को। टिस्को का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसके संस्थापक या फाउंडर जो थे, को फाउंडर नहीं एस्टेब्लिशर बोल सकते हैं, उनका नाम था जमशेद जी टाटा, ठीक ना। जमशेदपुर उनके नाम से ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग पूछता है तो टिस्को याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये पहले ही बताए थे कि डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए रिप्लाई। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये किस राज्य के अंदर है, बेसिकली किस राज्य के अंदर किस जिला में है। ये सब हमने बताया आपको अभी थोड़ा देर पहले। फिलहाल 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले स्थापित कहाँ किया गया था। सबसे पहले भारत में सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूती उद्योग वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में 1819 ईस्वी में। कितना में? 1819 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता में इस उद्योग की स्थापना की गई। अब देखिए, सूती वस्त्र से रिलेटेड बहुत सारे सवाल अभी हम कवर करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि मैनचेस्टर का अर्थ किससे रिलेटेड है, तो सूती वस्त्र के उत्पादन के क्षेत्र को मैनचेस्टर शब्द से तुलना किया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। कौन है? अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाता है कानपुर। कौन हो जाता है? कानपुर। और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक ना। अगर आपसे पूछता है कि चाइना का मैनचेस्टर कौन है, तो चाइना का मैनचेस्टर बीजिंग हो जाता है। जापान का मैनचेस्टर पूछता है तो ये ओसाका हो जाता है। तो है ना, एक क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल को हम कवर कर रहे हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यानी 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर कहीं कहीं। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्मीना शाल किस जानवर के बाल से बनाया जाता है। शायरी तो मस्त है। पश्मीना शाल किस जानवर के बाल से बनाया जाता है, तो ऑप्शन में 2-3 गो दिया है, देखिएगा यहाँ पे। कह रहा है कि बकरी से बनाया जाता है, कि भेड़ से, या फिर याक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्मीना जो है ना, ये एक बकरी की प्रजाति है। किसकी? बकरी की प्रजाति है। लेकिन ये मिलती कहाँ है? तो पश्मीना बकरी जो है ना, ये जम्मू कश्मीर मिलती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और इसी पश्मीना बकरी के बाल से बहुत बढ़िया शाल बनाया जाता है, जिसका नाम है पश्मीना शाल। क्या नाम है? पश्मीना शाल। तो पश्मीना शाल पश्मीना बकरी के खाल से जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। फिर से यहाँ दबा के क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग। देखिए, सिलिकॉन वैली जब भी आपसे पूछता है ना, तो सिलिकॉन वैली जो है ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए। यानी ये अर्धचालक क्या है, मतलब पदार्थ है, ये बोल सकते हो धातु, अर्धचालक धातु है ना, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कंप्यूटर या फिर किसी तरह के यंत्र निर्माण में इस्तेमाल होता है, ठीक ना। तो सिलिकॉन वैली का संबंध सिलिकॉन धातु से है। अगर सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल जहाँ पे ज़्यादा होता होगा और सिलिकॉन से संबंधित बहुत सारी अगर डिवाइसेस बनाई जाती होंगी, तो उनका तुलना हम सिलिकॉन वैली से कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, तो वो भारत का सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली कौन है, तो ये अमेरिका का सिलिकॉन वैली हो जाता है, क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया। कौन हो जाता है? कैलिफोर्निया। तो सिलिकॉन वैली का संबंध किससे है? तो सिलिकॉन मतलब अर्धचालक या धातु से बोल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल डायरेक्ट करेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। 18 के बाद 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला किस राज्य में स्थापित है, या राउरकेला जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उड़ीसा में है, कि पश्चिम बंगाल में, कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये मुख्य रूप से राउरकेला जो है ये उड़ीसा राज्य में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा राज्य में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे लॉ इस्पात मतलब कंपनी भी है जो जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई है। ये हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पे 20 कह रहा है कि रेशम वस्त्रों का सबसे प्रमुख केंद्र कौन है, ये है ना, रेशम वस्त्र के लिए बात कर रहे हैं। तो रेशम वस्त्र जो है ये रेशम मतलब रेशम की खेती की अगर बात करते हैं हम, तो रेशम की खेती का करना उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। मतलब रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। और सेरीकल्चर जो है ये मुख्य रूप से एक पादप के ऊपर किया जाता है, एक प्लांट के ऊपर किया जाता है, जिसका नाम है मलबरी। क्या नाम है? मलबरी, जिसको हम देहात भाषा में ना तूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तूत या सहतूत। तो सेरीकल्चर कहाँ किया जाता है, ठीक ना। तो सेरीकल्चर किया जाता है सहतूत या मलबरी के पेड़ के ऊपर। तो रेशम वस्त्रों का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा भागलपुर है। कहाँ? भागलपुर, यानी बिहार के अंदर।
तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार वाला, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, अब देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो है यहाँ पे हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में, जो सिवान के जस्ट पड़ोसी है, यानी छपरा के जस्ट पड़ोसी में ही है। लेकिन अब यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन और भी कवर करने वाले हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लेता है कि पूर्वोत्तर राज्य का मुख्यालय कहाँ है, मतलब पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मतलब, अब पूर्वोत्तर में क्या आता है, तो पूर्वोत्तर में तो आपको पता ही है 7 सिस्टर स्टेट आते हैं, यानी 7 राज्य आते हैं, जिनमें असम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, है ना, या अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 7 आते हैं। तो इन 7 का एक अपना मुख्य क्या है, तो रेलवे मुख्यालय, हेड क्वार्टर है। और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय का जो आपसे पूछेगा, अगर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो ये गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुवाहाटी में, असम में। बेसिकली असम का एक जिला है गुवाहाटी, जहाँ पे पड़ता है। लेकिन अगर आपसे और ही निचोड़ के पूछता है कि गुवाहाटी में कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा मालीगांव में। कहाँ पर? मालीगांव में, है ना। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है पड़ता है, तो मालीगांव में पड़ता है, असम के गुवाहाटी जिला में। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार में रज्जू मार्ग प्रसिद्ध कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग पड़ता है कहाँ? तो राजगीर में पड़ता है। रज्जू मार्ग मतलब राजगीर। रज्जू मार्ग का मतलब समझ रहे हैं? रज्जू मार्ग का मतलब क्या होता है कि जब आप राजगीर में जाइएगा ना, तो आपको पर्वतों पर सैर करने के लिए, या बड़े बड़े जो पहाड़ मिलते हैं वहाँ पे, उनके ऊपर आपको जाने के लिए रास्ते पैदल चल के भी बनाए गए हैं। इसके अलावा रोपवे बनाया गया है। रोपवे का मतलब समझ रहे हो? रस्सी के द्वारा आपको पर्वत पर सीधे पहुंचा देगा, पहाड़ के ऊपर, है ना। उसमें ऐसे युक्तियाँ लगाई गई है। तो रज्जू मार्ग यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिलेंगे आपको, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि हमने घूम के भी आए वहाँ पे, देखें बहुत सारा ऐसे मिलेंगे तो आपको। तो ये राजगीर में बेसिकली पड़ता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 23 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट है। अब बोकारो स्टील प्लांट पड़ता है कहाँ? वहाँ तो झारखंड में पड़ता है। कहाँ? वहाँ झारखंड में पड़ता है, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, झारखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो ये हमारा बतावे का ना पढ़िए, आप लोग बताइए सकते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, ठीक ना। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 ले, तो यहीं तक था आज का हमारा सवाल। 24 क्वेश्चन था, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि 24 सवाल के साथ हमने इतना सारा सवाल कवर किया, जिसमें 40-50 सवाल हो सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सबको सवा छठा करेंगे।